हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। मुस्कान जो है सुबह से लेके अब तक 3 वीडियो डाल चुकी है। एक वीडियो जो है ऑफिशियल आईडी पे डाली है, जिस आईडी पे स्ट्राइक आया हुआ था। अब मुस्कान का वो ऑफिशियल आईडी बिल्कुल तरीके से ठीक हो गया, तो कल भी वीडियो डाली थी, आज भी वीडियो डाली है। वो ऑफिशियल आईडी जो है कृष्णा मुस्कान ऑफिशियल जो था, उसके ऊपर जो वीडियो डाला है उसका टाइटल मुस्कान ने लिखा था कि लोग अपने लिए जीते हैं, हम तो सबके लिए जिया। इस तरीके का टाइटल लिखी थी। उसके बाद जो मम्मी के लिए अभी अभी न्यू आईडी क्रिएट किया था 1 हफ्ता पहले, वो आईडी अपने नाम से ही बना लिया है मुस्कान। और उसी आईडी पे मुस्कान ने 2 वीडियो डाला है। कल वीडियो जो डाला था वो 3 लाख ऊपर चला गया है। और आज जो है मुस्कान 7 घंटा अगो और 6 घंटा अगो 2 वीडियो जो डाला है ना, तो दूसरी वीडियो में तो जो 6 घंटा अगो है उसका टाइटल ही लिख दिया है कि अब मैं नहीं जाऊंगी मैं ससुराल, ठीक है। और उससे पहले जो 7 घंटा पहले जो वीडियो डाला है उसमें मुस्कान ने लिखा है, लगता है मेरी जिंदगी में कभी दुख कम नहीं होगा, ठीक है। मैंने तीनों वीडियो को खोल कर देखा था। जो ऑफिशियल आईडी पे वीडियो डाला है उसमें मुस्कान जो है अपना थ्रेडिंग वगैरह थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाके करवाने गई, उसके बाद लिपस्टिक वगैरह का दिखाया, उसके बाद एक मतलब साड़ी खरीदा था, वो साड़ी को दिखाया, साड़ी नहीं दिखाया मगर मुंह से बोला। उसके बाद मुस्कान की भाभी आई थी, वो भाभी जो है कृष्णा को एक कड़ा दिया, क्योंकि जब कृष्णा का बर्थडे था तो शायद उस टाइम नहीं दिया था कड़ा, मतलब कोई भी गिफ्ट, तो चांदी का कड़ा दिया, वो पहनाते हुए दिखाया मुस्कान की मम्मी की। और उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा जो भी रिएक्ट कर दिया है, रोस्ट कर दिया, उसको लेकर बात करी। उसके बाद 2 वीडियो जो मम्मी की अपनी ऑफिशियल आईडी पे डाला था, जो मम्मी के नाम से आईडी बनाई थी, उसके ऊपर 2 वीडियो डाला। उसमें भी मैंने देखा कि उसी को झटका दे रही है कि मतलब सामने वाले पार्टी को मतलब टारगेट कर रही है मुस्कान की, वही सब करवा रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, ठीक है। साथ ही साथ रेखा दीदी का नाम भी लिया था उसमें। और साथ ही साथ मुस्कान बोल रही है कि जिस तरीके की मेरी रोस्टिंग चल रही है, रोस्टिंग करवाई जा रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ससुराल जा पाऊंगी या ठीक है मेरा घर बस पाएगा, इस तरीके की चीजें बोली है। तो देखो भाई, मैं हमेशा से मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि अगर मैं मुस्कान के सपोर्ट में बात करती हूँ तो ऐसा बात नहीं कि अगर मुस्कान गलत भी करे तो मैं गलत को भी सपोर्ट करूँ, ऐसा नहीं। अगर जहाँ पे जो पर्सन गलत करता है ना, उसको मैं गलत को गलत ही बोलूंगी, या फिर ननद साहिबा के पक्ष के लोग हो या मुस्कान के पक्ष के लोग हो, ठीक है। मैंने मुस्कान की ननद नंदोई का भी वीडियो देखा है। मुस्कान की जो ननद है अपने पति के चैनल पे वीडियो डाला, जिसमें मुस्कान की जो ननद है अपनी स्ट्रगल लाइफ की जर्नी बता रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते थे कि ये तो रंड वाला काम कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ। साथ ही साथ स्टार्टिंग की है कि क्या मेरे में तुम मतलब क्या ऐसी क्वालिटी है जो तुम मुझे पसंद करती हो, नंदोई जी पूछ रहे थे अपनी पत्नी से, यानी ननद जी से, ठीक है। फिर ननद जी भी पूछी अपने पति से कि आप में, मैं तो बता दिया कि आप में क्या क्वालिटी थी, तो मैं तो पसंद कर लिया, मगर आप मेरे में क्या देखे तो आप मुझे पसंद किए, ठीक है। तो नंदोई जी भी ने बताया कि बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारे डांसर थी, सबके साथ में काम किया, मगर तुम्हारे में कुछ अलग ही खासियत थी। फिर मुझे खासियत लगा और मुझे लगा कि आगे तक लाइफ टाइम हम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं, ठीक है। मतलब अब अपनी स्ट्रगल लाइफ भी बता रही थी नन्ना साहिबा के, किस तरीके से मुझे लोग ताना मारते थे। आज वही सारे लोग जो है मेरे पास आते हैं कि मेरे आईडी का प्रमोशन कर दो, मेरे मेरे वीडियो में एक वीडियो बना दो, ठीक है। इस तरीके की काम मतलब बात करते हैं, मगर वही सारे लोग मुझे कितनी गंदी गंदी गालियां और मेरे फैमिली को बहकाते थे। और साथ ही साथ मुस्कान की जो ननद है अपना भाई अक्षय का नाम लिया, अक्षय और मम्मी जो है ना नन्ना साहिबा को सपोर्ट में यहाँ तक लेकर आई, मतलब मम्मी के सपोर्ट और अक्षय के सपोर्ट एकदम बरकरार था इस सफलता के यहाँ तक आने तक, ठीक है। उसके बाद शादी हो जाती है, फिर हस्बैंड का सहारा मिल जाता है। फिर जब जिस लड़की का हस्बैंड का सहारा मिल जाए तो वो लड़की तो दुनिया जीत लेती है, इसमें कोई दोहरा रहेंगे। मैं इस बात से 100% वाकिफ हूँ कि जिस औरत को उसका पति समझ ले, ठीक है, तो उस औरत को ना किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना रिश्तेदारों की जरूरत पड़ती है, ना माँ बाप
जरूरत पड़ती है, माँ बाप की जरूरत पड़ती है, मगर यहाँ पे बाद में जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि माँ बाप का भी याद नहीं आने देते, जो कि मुस्कान की जो ननद है अपने हस्बैंड के बारे में ये सारी खासियत बताई, और है भी, दूसरे के लिए वो गाली दे या कुछ भी करे मगर अपनी पत्नी के साथ में रखता है। जहां तक मैंने देखा है कि बच्चा होने के बाद मुस्कान की जो नंदोई है ना, अपने पत्नी के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। यानी इसका मतलब कि ननद की बात वो बंदा जो है मानता है, अपनी वाइफ की बात वो मानता है। अब मैं अगर बात को बिना घुमाए फिराए अगर मैं सीधा सीधी बोलूँ ना, तब मैं सीधे मुस्कान का पति अक्षय को मैं बोलना चाहूंगी कि भाई देख, जैसे तुम्हारी दीदी और जीजा एक दूसरे के बात मानते हैं ना, जैसे तुम्हारी जीजा जो है तुम्हारी दीदी के बात मानते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, जब तुम्हारी दीदी रूठ जाती है तो तुम्हारा जीजा जो है मनाने के लिए कितना बार कितने पापड़ बेलते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से तुम अपनी पत्नी यानी मुस्कान को भी मनाओ। अगर मुस्कान रूठ जाती है, कोई गिला शिकवा हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि अपना फैमिली मेंबर का 4 बंदे और मुस्कान को बातें सुनाने के लिए खड़ा कर दो कि लो भाई मम्मी तुम मेरी बीबी को बात कहो, भाभी तुम मेरी बीबी को बात करो, बहन तुम मेरी बीबी को 4 बात सुनाओ। ठीक है, ऐसा गैंग नहीं बनाना है। ठीक है, जिस तरीके से तुम्हारा जीजा जो है तुम्हारी दीदी को ख्याल रखता है ना, उसी तरीके से मुस्कान भी किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहन है। ठीक है, तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि अपनी बीवी को, दुनिया की बातों को छोड़कर अपनी बीवी की बातों को ध्यान रखो। ठीक है, या उसको मनाओ, उसको प्यार करो। ठीक है, उसकी बातों को समर्थन करो अगर सच में रिश्ता बचाना चाहते हो तो। और अब रही बात कि मुस्कान सोशल मीडिया को छोड़ दे, तो सोशल मीडिया तो कभी भी छोड़ेगी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और जैसे कि ननद साहिबा ने बोला कि मेरा भाई यानी अक्षय का पूरा सपोर्ट था मेरी स्टार्टिंग जर्नी का, सोशल मीडिया के स्टार्टिंग जर्नी से, तो इसी तरीके से अपनी पत्नी को भी सपोर्ट करो। ठीक है, और रही बात मुस्कान की, तो थोड़ा मुस्कान जो भी सोशल मीडिया पे अगर तुम अपना पैर जमा रही हो, जमाना चाहती हो, तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया कितना पैसा देता है, तो मैं यही चाहूंगी कि तुम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर तुम इस रिश्ते में आ रही हो, तुम्हारा पति झुक रहा है, तुम्हें भी झुकना चाहिए। रही बात कि तुम्हारी कौन रोस्टिंग करवा रही है नहीं करवा रही है, तो दुनिया के बातों को इग्नोर करके तुम अपने पति के ऊपर ध्यान दो। रही बात ननद साहिबा को तुम टारगेट कर रही हो, तो ननद साहिबा काफी टाइम से वो अपने मुंह पे लगाम लगा रखा है, इस मुद्दे से ही दूर रख रखा है। और ननद नंदोई जो है तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए आगे आए, और कई वीडियो में बताया भाई कि तुम पति पत्नी खुश रहो, तुम कुछ भी करो, इसके लिए अगर मुझे अपना भाई को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इतना कुछ बोल दिया है, तो फिर भी तुम तंज कसोगी कि मेरी ननद ही करवा रही है, वो करवा रही है, वो करवा रही है। तो देखो भाई, अगर तुम्हें जवाब देना है मुस्कान, तो तुम डंके की चोट पे सामने आकर तुम उसको जवाब दो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, मगर ऐसे ही टारगेट मत करो। क्योंकि देखो, एक औरत के लाइफ में उसका पति का बहुत ही मतलब अहम रोल होता है। अगर एक पति का सपोर्ट मिल जाए ना एक औरत को, तो पूरी दुनिया जीत ले। तो ठीक है, तो अभी तुम्हारा रिश्ता काफी टाइम से बिगड़ा हुआ था, तो इसलिए अभी कुछ बातों को तुम इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस तुम्हें अपने रिश्ते के ऊपर होना चाहिए, अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर होना चाहिए। बाकी चीजों को, बाकी तमाम चीजों को तुम इग्नोर करो। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा रिश्ता का लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे, तुम्हारा अपना घरेलू लड़ाई झगड़ा अगर तुम एक बार लेके आ गई हो ना, तो तुम्हारा परिवार हो या ननद साहिबा का परिवार हो, कितना भी कोई मना कर दे कि प्लीज रोस्टिंग मत करो, वीडियो मत बनाओ, मत बनाओ, तो देखो भाई हर किसी का तुम मुंह नहीं पकड़ पाओगी, कोई न कोई आकर तुम्हें पोक कर ही देगा। ठीक है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे रहना, तुम्हें जवाब देना है तो तुम जवाब दो, और असली मेन तुम्हारा फोकस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। तुम अपने ठीक है, और वो भी तुम्हारा जो पति है एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, होटल खोल रहा है, जो भी कैफे वगैरह खोल रहा है, तो उसमें एंजॉय करो। बाकी तुम सोशल मीडिया को चलाओ, तुम्हारा पति जो है कैफे चलाएगा, तुम सोशल मीडिया को चलाओ, मगर अच्छे तरीके से तुम अपने रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में रहो, और कुछ अपना पर्सनल लाइफ भी दिखाओ। ठीक है, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई जो मुझे रोस्ट कर रहे हैं, जो मुझे रिएक्शन दे रहे हैं, हमें उसको जवाब देना चाहिए, तो तुम दो, नहीं लगता है तो इग्नोर करो। ठीक है,
और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी मुस्कान को कि मुस्कान, जो तुम सोशल मीडिया अपनी मम्मी के लिए आईडी खोली थी ना, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि तुम अपनी मम्मी के लिए जो आईडी खोली हो ना, तुम अपनी मम्मी को ही आईडी दे दो, क्योंकि वो उसके ऊपर जो है अपने हिसाब से सबको जवाब मम्मी देते रहेंगी, जैसे को तैसा वाला। ठीक है, मम्मी के जवाब भी मुझे बहुत लाजवाब लगती है कि ले भाई तू डाढ़ डाढ़ तो हम पात पात। ठीक है, तो एक आईडी तो मम्मी को खोल के पक्का दो मुस्कान। ठीक है, और जो तुम्हारा ऑफिशियल आईडी है तुम खोलो, बाकी दूसरा भी आईडी खोलो, क्योंकि तुम्हें पब्लिक इतना प्यार कर रही है तो तुम कोई भी आईडी खोलोगी पब्लिक तुम्हें भर भर के प्यार देगा। ठीक है, और एक आईडी तो मम्मी को दे ही दो पर्सनली, उसके ऊपर मम्मी लड़े झगड़े, किसी को जवाब दे, कुछ भी करे, अपना पर्सनल लाइफ दिखाए, कुछ भी दिखाए। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ सोशल इनकम हो सके घर बैठे बैठे। ठीक है, और साथ ही साथ मुस्कान बोल रही थी कि मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक सब कुछ मतलब सस्पेंड हो चुका है, सब डिलीट करवा दिया गया है। तो क्या पता कौन करवाया नहीं करवाया, जैसे जो भी सस्पेंड करवाता है, जो भी स्ट्राइक मरवाता है, उस पे उसकी ऑफिशियल नाम आ जाते हैं कि किसने क्या करवाया है। और बहुत सारे लोगों को आईडी जो है सस्पेंड हुई है। तो ठीक है, तो फेसबुक मेटा के तरफ से भी गलती से ये सब चीजें हो जाती है। तो अगर किसी ने करवाया है तो फिर नई आईडी क्रिएट कर लो, नहीं तो फिर इसके ऊपर कुछ फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करो, और जो जान पहचान में जो आईडी को वापस लाते हैं उनसे संपर्क करो, और आने को होगा तो आएगा, नहीं तो तुम्हारा पब्लिक इतना पसंद कर रही है, न्यू आईडी क्रिएट कर लो और क्या। ठीक है, और बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस 100 बात की एक बात, बिना बात को घुमाए फिराए अगर मैं बात बोलूं तो बस मैं यही चाहूंगी मुस्कान, तुम अपना पति पत्नी के रिश्ता सुधारने में ध्यान दो। बाकी कौन रिएक्शन दे रहा है, कौन तुम्हें रोस्टिंग कर रहा है, वो साइड में रख के बाद में रिएक्शन देना। ठीक है, अपनी मतलब उनको बाद में झटका देना। अभी तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हें अपना रिश्ता बचाना, और 3 सितंबर को तुम्हारा लास्ट डिवोर्स का डेट है, सुनवाई है, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे संदीप कुमार जी का मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी। दीदी आप गलत मत सोचना, पहले मैं मुस्कान को सही समझती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुस्कान को भी पैसे की लत लग गई है। पार्टी में रहने के लिए तैयार है, समझौता करने के लिए तैयार है, अपना बच्चे को रखने के लिए तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी और भी कुछ हो सकती है। लेकिन मैं आज इनका ब्लॉग देखा, मुस्कान बोल रही थी कि मुझे ससुराल ही नहीं जाना, मुझे उनसे मतलब नहीं है। वह तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका खुद ही मन नहीं है जाने का ससुराल, यह अपने रिश्ते खुद ही नहीं सुधारना चाहती, सिंपैथी कार्ड खेलती है। अब तुम समझ जाना, संजना सही दिख रही है। उसके पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर उनका रिश्ता संभालने की कोशिश की है, लेकिन ये खुद नहीं संभालना चाहती है। अगर मैं इसमें गलत हूं तो आप बताइए। बिल्कुल संदीप जी, आपका बिल्कुल जिस हिसाब से आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हो और वीडियो के आधार पे अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कमेंट लगा भी दूंगी, तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ पर देखो ननद नंदोई ने बहुत ही कोशिश किया है अपने भैया भाभी का घर बसाने के लिए, यानी मुस्कान और अक्षय का घर बसाने के लिए, और ये काफी टाइम से इस मुद्दे पे वो चुप भी है। और ठीक है, और रही बात रिएक्शन चैनल की, तो रिएक्शन चैनल वाले को और रोस्ट को एक कोई जेंट्स है जो रोस्ट किया है, उसी को लेकर मुस्कान जो काफी ज्यादा खफा है, गुस्सा है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर घरेलू लड़ाइयां यहाँ पे रखोगे तो हर किसी को आप मुंह नहीं पकड़ लोगे। ठीक है,
आज भी आपके बारे में बात होगी, तो हो सकता है एक आध साल बाद फिर से इस बात को उधेड़ दिया जाएगा। तो असली मेन अगर बिल्कुल संदीप जी बिल्कुल सही लिखे हैं कि असली मेन फोकस होना चाहिए मुस्कान को अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। अगर सामने वाला आपका परिवार जो है आप दोनों को रिश्ता बचाने के लिए आगे सामने आया है और तुम्हारा पति जो है रिश्ता बचाने के लिए झुक भी गया है, ठीक है, यहाँ तक कि शराब भी छोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है मुस्कान को भी सभी चीजों को इग्नोर करके अपने रिश्ते को बचाने के लिए बस बाकी लोगों को इग्नोर करके बस अपना रिश्ते के ऊपर फोकस होना चाहिए, अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप जी। और एक राधा जी का भी कमेंट आया है, राधा दुबे, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। और है रामशेखर राजपूत जी का, आज आपने सही बोला। रामशेखर राजपूत जी, मैं हमेशा से सही बोलती हूँ, भले ही किसी के भी सपोर्ट में क्यों ना बात करूं, तो अगर मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ अगर वो गलत कर रहे हैं ना, तो उनको भी मैं गलत ही बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी चापलूसी मक्खन लगाने के यहाँ पे काम नहीं करती हूँ शेखर जी। जो गलत होता है उसको हम गलत ही बोलेंगे। अगर नाना साहिबा अभी सही कर रहे हैं ना, तो उनको मैं अप्रिशिएट करने से भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं सही को सही ही बोलूंगी, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।